अब जरा ये वीडियो देखिए। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। इनको कौन नहीं जानता? इनको इसलिए जाना जाता है कि चाटुकारिता के लिए नोबेल प्राइज भी शायद छोटा इनके लिए पड़ जाए। इन्हें चाटुकारिता का पेटेंट इंडिया में मिलना चाहिए। भाई, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपनी नाक दूसरों के काम में डालते हैं। ये महोदया कुछ ऐसी ही है। आज मेन स्ट्रीम मीडिया की जो हालत है, रैंक 157, उसमें कुछ चुने चैनल एंड एंकर का बहुत बड़ा योगदान है एंड अंजना ओम कश्यप इज ऑल्सो वन ऑफ देम। इनको प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज स्प्रेड करने में बड़ा मजा आता है। जैसे 2000 रुपीज में इन्हीं को चिप दिखता है, वो चिप किसी और को नहीं दिख रहा था भाई। या 2026 में अमेरिकन एम्बेसी में को ये ईरान में कैप्चर करा देती है, या ऑपरेशन सिंदूर में आर्म फोर्सेस को भाई पता भी नहीं चलता है और उनको ये कराची पहुंचा देती है। जिंदा लोग जैसे धर्मेंद्र साहब को मरने के 10 दिन पहले ही मार देती हैं। झाल मुड़ी के फायदा इनसे पूछ लो, वो बताएंगी। पर इनकी बेशर्मी देखिए, एग्जामिनेशन लीक पर, पेपर स्कैम पर, वाटर क्राइसिस पर, बेरोजगारी पर, रुपी डेप्रिशिएशन पर, प्राइस राइज पर इनसे चू नहीं निकलेगी। इनसे मेलोडी के फायदे गिनवा लो। ये खुद एक ब्लैक स्टेन है पत्रकारिता के नाम पर। आज से 25 साल बाद, 30 साल के बाद मीडिया एजुकेशनल हब्स में जब पढ़ाया जाएगा तो इनको एक केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाएगा कि भाई क्या एक पत्रकार को नहीं करना चाहिए। व्हाट यू शुड लर्न फ्रॉम जर्नलिज्म ऑफ अंजना ओम कश्यप। 100-200 साल बाद अगर इस देश का इतिहास कभी लिखा गया और उसमें अगर इस बात पर विचार किया गया कि ये देश एक मूर्खता के तूफान की जकड़ में कैसे आया था, एवेलेंस ऑफ स्टुपिडिटी, तो मुझे लगता है कि उसमें राजनेताओं से कहीं ज्यादा योगदान मीडिया का होगा। इन जैसे पत्रकारों के कारण ही आज इस कंट्री में कॉकरोचेस बढ़ रहे हैं।